हेलो एवरीवन। तो आज आ चुके हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। मालूम है मेरे को थोड़ी सी वीडियोस नहीं आ रही है अभी, बट अब कंटिन्यू आने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो क्या चल रहा है, एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, तो हम करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इन टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो हम एग्जाम्पल में पहले ही कर चुके हैं आई थिंक ये वाला, हम कि किस तरीके से राइटिंग का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, और हमने फॉर्मूले से केमिकल नेम लिखना भी सीखा था। नाउ हम इसमें डायरेक्टली लिख देंगे क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए, बिल्कुल देखते रहना आप लोगों को। पहला वाला क्या कहता है, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन मीन्स अमीन का फॉर्मूला होता है NH3। टेट्रा का मीन्स होता है 4, मतलब 4 अमीन मॉलिक्यूल्स अटैच है हमारे कंपाउंड के साथ। ठीक है, ना उसके बाद क्या कहते हैं, डाई एक्वा मीन्स जो H2O है वो भी प्रेजेंट है। कितना कितना, दो, हमारे दो H2O के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वेट, हाँ, टेट्रामीन डाई एक वहाँ, तो हमारे दो हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंड हमारा जो सेंट्रल मेटल में इस कंपाउंड है वो हमारा कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट। और ये हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। समझ गए। और और क्या, इसके बाद एक क्लोराइड अटैच है, हमारा जो कंपाउंड है उसके बाद हमारा क्लोराइड अटैच है। ना हम लिखेंगे पहले केमिकल फॉर्मूला, तो बहुत सिंपल है लिखना। कोबाल्ट आएगा हमारा, देन उसके बाद H2O, देन उसके बाद ये ट्वाइस है हमारा, राइट। उसके बाद NH3 जो कि 4 प्रेजेंट है। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे हमारे, एक हमारा कंपाउंड है क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसके साथ हमारा क्लोरीन एटम हमारा जो अटैच है। नाउ एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम क्या निकालेंगे, चार्ज ऑन दिस कंपाउंड, क्योंकि जो इसमें चार्ज होगा उसी के अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ पे अटैच होंगे। ठीक है, अब देखना इधर, कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे पहले से ही दे रखा है 3। ओके, 3 ऑक्सीजन स्टेट दे रखा है, दैट्स मीन क्या कहेंगे, उसका मतलब क्या है कि जो कोबाल्ट हो +3 ऑक्सीजन स्टेट में है। नाउ आपको पता है कि वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, अमोनिया के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं होता, और इन दोनों में अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, +3। और इसके +3 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे क्लोरीन के भी कितने एटम लगेंगे, क्लोरीन के लगेंगे 3 एटम, क्योंकि एक क्लोरीन के एटम का चार्ज होता है -1। तो +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 क्लोरीन एटम लगेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ, कोबाल्ट डाई एक्वा एंड टेट्रामीन, राइट। और जो हमारा क्लोरीन अटैच होंगे वो कितने होंगे, 3। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ना इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में क्या कहता है, पोटेशियम पहले दे रखा, मतलब हमारा जो इसमें जो कटायन अलग से जो अटैच है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जो हमारा एक आयन जुड़ा हुआ है वो हमारा पोटेशियम है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और डायरेक्ट आते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, क्या कहता है, टेट्रासाइनो। साइनो क्या होता है, CN होता है, राइट। टेट्रा मीन्स 4 CN के हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ना इसका डायरेक्ट है निकलेट, निकल है मीन्स, ओके, निकल है, जो कि सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। किसमें, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। नाउ डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका, निकल एंड CN, जो कि कितने 4 प्रेजेंट है, राइट। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, क्लियर। हाँ, नाउ इसके अंदर आप क्या देखोगे कि CN पे जो चार्ज होता है, CN पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। CN पे चार्ज है -1, और यहाँ पे कितने CN है, 4 CN है। 4 CN मीन्स इसके ऊपर ओवरऑल -4 चार्ज आ जाएगा, राइट। अब इसके ऊपर पूरा -4 का चार्ज है, और निकल के ऊपर कितना चार्ज है, +2 का। क्यों, सेकेंड ऑक्सीजन स्टेट पे है। अब CN पे -4 है, निकल पे +2 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। करेक्ट, हाँ, +2 -4 इक्वल्स टू -2। नाउ इसके साथ क्या अटैच होगा, हमारा पोटेशियम अटैच होगा। एक पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 का, राइट। तो अब यहाँ -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चार्ज, कितना पोटेशियम लगेंगे, 2 लगेंगे, राइट। तो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड वन। आंसर इज K2 ब्रैकेट निकल साइनाइड, टेट्रासाइनाइड। ओके, दिस इज योर आंसर। ना इसी के साथ आते हैं थर्ड पे, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ।
क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी देखना है साथ ही साथ। अब देखते हैं ज़रा थर्ड वाला। थर्ड में क्या कहता है? थर्ड में कहता है ट्रेस ब्रैकेट इथेन 1,2 डाई अमीन। अगर आपको नहीं पता है तो इथेन 1,2 डाई अमीन को हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिस का मतलब होता है 3। ओके, नाउ डायरेक्टली क्रोमियम थर्ड मीन्स Cr जो हमारा वो क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है जो कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे, और उन जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके साथ हमारा क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है। नाउ हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला जो कि जगह CrEn थ्राइस। ठीक है, अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। EN पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस पर 0 चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज कितना है इस पर? +3 आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्या जोड़ना है, हमें क्लोरीन जोड़ना है इसके साथ। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। अब +3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे कितना क्लोरीन लगेंगे? 3 क्लोरीन लगेंगे। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इसमें CrEn थ्राइस Cl3। दिस इज योर आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। अब इसी के साथ फोर्थ पे जाते हैं। केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, हालांकि केमिकल फॉर्मूले से केमिकल नेम पे जाना में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि आपको उसमें इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना होता है आपको। देन उसके बाद ये निकलेट, ये सब का ध्यान रखना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। ठीक है, ये ट्रेस हम इथेन 1,2 डायमीन केस में लिखते हैं हम ट्रेस, राइट। बाकी सब में हम टेट्रा, इन सबको हम मेंशन करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज तो भी आसान ही है, बट केमिकल नेम से फॉर्मूला लिखना ज़्यादा आसान है। ना फोर्थ पे जाते हैं। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ कहता है अमीन ब्रोमो डाइक्लोरिडो नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन कहता है, और प्लेटिनेट सेकंड। इसके मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके साथ कोई भी आयन हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। तो अमीन है, उसके साथ कुछ नहीं गिवन है तो मीन्स एक ही है। देन ब्रोमीन है, अगेन एक ही है। उसके बाद क्लोरो है Cl जो कि एक ही है। नाइट्राइटो NO2, नाइट्राइटो मीन्स NO2, और ये कितना गिवन है? ये भी एक ही गिवन है। नाउ यहाँ पे नाइट्राइटो N का मीन्स है कि जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड है वो, वेट रहा, नाइट्रो कंपाउंड हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट। हमारा जो नाइट्राइटो कंपाउंड है वो N से जुड़ा हुआ हमारा प्लेटिनम के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे गिवन होता O तो उसका मतलब होता है इस तरीके से जुड़ा हुआ है वो, मतलब O के साथ अटैच है हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे N दिया था, N के साथ अटैच हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे N दिया, अगर हम यहाँ पे O दिया होता तो हम लिखते ONO। यहाँ पे N दिया तो मैं लिख रहा हूँ NO2। ठीक है, लिखने में भी फ़र्क होता है ना। लिखते हैं आंसर जरा। प्लेटिनेट है तो PT। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना। उसके बाद अमीन है तो NH3 NBr है। ओके, देन क्या है हमारा? क्लोरीन है, देन NO2 है। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नाउ इस पर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? प्लेटिनम दे रखा है कितना? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लेटिनम की क्या दे रखी है? सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ मतलब +2 चार्ज हो गया इस पर, राइट। ब्रोमीन पर तो -1, क्लोरीन पर तो -1, अगेन नाइट्राइटो में भी होता है -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? -1। क्लियर? जो ओवरऑल चार्ज आएगा इस कंपाउंड में वो आ जाएगा -1। तो आपका क्या नाम हो गया इसका? इसका हो गया PT NH3 Br Cl Cn। क्लियर? -1 चार्ज, इसमें चार्ज मेंशन करना जरूरी है ना। इसी के साथ पांचवा भी कर लेते हैं। नहीं, पांचवा, हाँ पांचवा करते हैं। इसके अंदर क्या देगा? डाइक्लोरो। डाइक्लोरो मीन्स Cl हमारे 2 प्रेजेंट है। बेस 1 इथेन 1,2 डाइअमीन मीन्स जो En है वो हमारे 2 प्रेजेंट है। प्लेटिनम 4, जो प्लेटिनम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 4th ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, उसके बाद नाइट्रेट, मतलब जो आयन है इसमें नाइट्रेट आयन लगा हुआ है। पहले लिखते हैं फॉर्मूला होगा PT, देन Cl एंड En ट्वाइस, Cl ट्वाइस है। ओके ना, इसमें ओवरऑल चार्ज कितना होगा? ओवरऑल चार्ज निकालना होगा आप लोगों को। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा आपका, प्लेटिनेट हमारा 4 का है, मीन्स इसमें +4,
Cl-2 और 2 Cl है तो -2 हो जाएगा, राइट। एक का होता है -1, 2 का हो जाएगा -2, सो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा +2, सॉरी +2। नाउ आपको पता है जो नाइट्रेट होता है उसका चार्ज होता है -1, तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। दो नाइट्रेट दो नाइट्रेट आयोन लगेंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कंपाउंड को। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ इसका फॉर्मूला हुआ हमारा PtCl2Br, ओके। इसके साथ जुड़ा होगा NO2 ट्वाइस। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं नीचे डाल देता हूँ फिर से। इसके बाद एक लास्ट बचा 6th, वो हम कर लेंगे। अरे भाई ये काम ही नहीं कर रहा आपके पास। ये हो गया, नीचे जाए यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 6 से क्या था, आयरन प्रेजेंट है। इसमें आयरन की भी ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है। जो हमारा आयोन जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है उसकी भी ऑक्सीजन स्टेट दे रखी है। और क्यों दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला लिखने का तरीका। ये हमारा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके। नाउ कंपाउंड की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। हेक्सा साइनो मीन्स जो CN है वो हमारे 6 गिवन है, और जो हमारा सेंट्रल एटम है वो हमारा आयरन दैट इज Fe, और ये +2 ऑक्सीजन स्टेट पे। और उसका कंपाउंड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, FeCN, ओके। 6 प्रेजेंट है। आयरन पे हमारा +2 का चार्ज है। CN, एक CN पे होता है -1, 6 CN है तो -6। ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -4। नाउ इसका आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है ओवरऑल। आयरन पे चार्ज है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उस पर +3 का, इस पे -4 का। आपको याद हो केमिकल फॉर्मूला लिखने का तरीका, तो कैसे लिखते थे, वैलेंसी लिखते थे, राइट। ऐसे कि इस पे 3 है, इस पे 4 है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि आप और में लिखते, यहाँ पे जितने भी इससे पहले है, यहाँ पे क्लोरीन था, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था। इस वाले केस में क्या था, इसमें नाइट्रो था, इसमें भी क्लोरीन था, इसमें पोटेशियम, सब क्या यूनिट चार्ज था, मीन्स 1 1 था। ओनली इस केस में आप देख रहे हो कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें +3 चार्ज है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमारा कंपाउंड जुड़ रहा है, एलिमेंट जुड़ रहा है। तो इस केस में हम इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Fe4 FeCN6 thrice. This will be formula for your 6th question. Fe4 FeCN6 thrice. This will be formula for your 6th question. So this is all about this question, okay. तो यही था, जो समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, बाकी तो ठीक ही है, आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।